हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय गुजरात सीरीज और ये इस सीरीज का थर्ड और लास्ट वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने द्वारका किस तरह विजिट किया और हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने सोमनाथ कैसे ट्रैवल किया, कहाँ से स्टार्ट किया। तो हर दिन रात को 9 बजे आपको द्वारका से सोमनाथ के लिए ट्रेन मिल जाती है। जो लोग द्वारका आते हैं वो सोमनाथ इसी ट्रेन से मोस्टली ट्रैवल करते हैं। आपको द्वारका में स्टे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोमनाथ के लिए अपना ट्रैवल स्टार्ट कीजिए। अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock को आप वेरावल जंक्शन पहुंच जाएंगे, जहां से सोमनाथ की डिस्टेंस अराउंड 7.3 किलोमीटर की है, जिससे आपको ट्रैवल करने में 25 टू 30 मिनट का मैक्सिमम समय लगता है। अब यहाँ से मल्टीपल वेज़ है आपको ट्रैवल करने के लिए, या तो आप बाय बस जा सकते हैं, जिसका पर पर्सन कॉस्ट आपको अराउंड 20 रुपीज़ आता है, या तो आप कैब या टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सारे स्टे, लॉन्ज और साथ ही साथ ट्रस्ट की धर्मशाला भी मिलेगी। ये उन्हीं में से एक है। यहाँ पर आप एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं और वहाँ जाकर भी बुकिंग करवा सकते हैं। पर क्योंकि ट्रेन सुबह 5 बजे पहुँचती है और वो बहुत ज़्यादा अर्ली होता है, तो चेक इन का थोड़ा-सा इश्यू होता है, क्योंकि ये लोग 9 बजे से अलाउ करते हैं, तो आपको ऐसे में 2 दिन का पे करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने ट्रस्ट का धर्मशाला ना लेते हुए सिर्फ़ 1 घंटे के लिए मंदिर के सामने ही एक बुक किया था, जहाँ से फ्रेशन अप होने के बाद मैंने अपने सारे टेम्पल दर्शन स्टार्ट किए। सबसे पहले मैंने सोमनाथ मेन मंदिर का दर्शन स्टार्ट किया, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ये मंदिर का मेन गेट है, जहाँ से आप सीधे अंदर जाइए। सबसे पहले आपको अपना फ़ोन काउंटर पर देना होगा और इसी तरह आपको फुटवियर भी देना होगा। जिसके बाद दर्शन करके आप बाहर आइए और वहाँ से ऑटो बुक करके नेक्स्ट दर्शन यात्रा स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला टेम्पल हमने विज़िट किया श्री राम मंदिर। इस मंदिर के मुख्य द्वार को भगवान श्री राम के धनुष का आकार दिया गया है। उसके साथ-साथ ही इस मंदिर का निर्माण सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ही करवाया गया है। यह त्रिवेणी संगम के पास में स्थित मंदिरों में से एक है, तो जब भी आप संगम के पास जाएँ, यह मंदिर ज़रूर विज़िट करें। सोमनाथ में पहले से ही भगवान शिव और कृष्ण के मंदिर स्थापित हैं, परंतु सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा किए गए प्रयासों से यहाँ पर अब त्रिवेणी संगम के पास में श्री राम मंदिर भी उपस्थित है, जहाँ श्री राम भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद अगला स्थान था त्रिवेणी संगम। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला, सरस्वती सीधे अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है तथा शांति प्राप्त होती है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। मेनली सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा देखने जैसा होता है। यहाँ से अब हम अपने अगले टेम्पल दर्शन के लिए जाएंगे, जिसे देहोत्सर्ग या श्री गोलोक धाम तीर्थ भी कहा जाता है, जहाँ पर मल्टीपल टेम्पल्स हैं। हम स्टार्ट करेंगे श्री गीता मंदिर से। यहाँ से आप जैसे ही निकलेंगे, लेफ्ट साइड में आपको नीचे थोड़ा-सा जाना पड़ेगा, जहाँ भगवान शिव की प्रतिमा मिलेगी और यह काफ़ी पुरानी मूर्ति है और ये किसी गुफ़ा जैसा ही दिखाई देता है, जहाँ पर भगवान नाग भी विराजित हैं। क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी पहुँच गई थी, तो मोस्ट ऑफ द प्लेस पे मैंने आरती देखी है और ये मंदिर था श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ से अब हम सीधे आगे-आगे जाने वाले हैं, जहाँ पर हम देखने वाले हैं पशुपतिनाथ मंदिर और हम देखने वाले हैं भीम मंदिर, भीमनाथ मंदिर, जिसे भीमदेव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। सो यही है भीमनाथ मंदिर, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आप स्ट्रक्चर देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पौराणिक मंदिरों में से एक है। भीमनाथ मंदिर के जस्ट पीछे आपको ये नदी देखने को मिलती है, जहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। यही नदी आगे जाकर त्रिवेणी संगम में मिलती है। थोड़ा-सा आगे जाने पर आपको कृष्ण पादुका भी दिखाई देती है। यहाँ से दर्शन करके हम लोग अगला टेम्पल गए, सूर्य टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल मंदिर की ऊंची संरचना
समुद्र में नाविकों के लिए मार्गदर्शन का काम करती थी। यह भगवान सूर्य को समर्पित मंदिरों में से एक है, जो कि त्रिवेणी संगम के पास में ही स्थित है। मंदिर के चारों तरफ ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी जी एंड पार्वती शिव जी की मूर्तियां स्थित है। इसकी वास्तुकला सोलंकी राजवंश की शैली को दर्शाती है। अब हम जाने वाले हैं बाणगंगा, जो कि एक पवित्र जलधारा और शिवलिंग तीर्थ है। ऐसा कहा जाता है कि यह शिकारी जरा ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों में बाण मारा था, इसीलिए इसे बाणगंगा कहा जाता है। यह पाषाण शिवलिंग उपस्थित है, जो कि कम ज्वार के समय दिखाई देते हैं। यह अरब सागर की लहरें स्वयं शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, वो है अरेबियन सी, अरब सागर। और सच मानो तो यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। ऐसा लग रहा था कि आप बहुत रिलैक्स और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। जब ये लहरें आपके पैरों को छूती हैं, तो शायद मैं शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती कि कितना अच्छा और पीसफुल टाइम था मेरे लिए। अब हम आ गए श्री भालका तीर्थ मंदिर, जहाँ भाल का अर्थ होता है बाण। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण को जब बाण लगा था शिकारी जरा की तरफ से, तब यहीं पर आकर उन्होंने अपनी देह त्याग की थी। इस मंदिर में भगवान श्री की देह त्याग के समय की मूर्तियां और अंतिम दृश्य दर्शाए गए हैं। इस कथा का वर्णन मौसाल पर्व के अंदर मिलता है, क्योंकि शिकारी जरा ने हिरण समझकर भगवान श्री कृष्ण को बाणगंगा से बाण मारा था और यही आकर श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग की थी। और इसी के साथ सोमनाथ की सारे मंदिर की यात्रा मेरी यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।